प्रणाम संतजनों। आगे की व्याख्या। जैसे आलू की खेती का नाश करके आप भी गल जाते हैं, वैसे ही दूसरों के काम बिगाड़ने के लिए अपना शरीर तक छोड़ देते हैं। मैं दुष्टों को शेष जी के समान समझकर प्रणाम करता हूँ, जो पराये दोषों का हजार मुखों से बड़े रोष के साथ वर्णन करते हैं। पुनः उसको राजा पृथु और के समान जानकर प्रणाम करता हूँ, जो 10,000 कानों से दूसरों के पापों को सुनते हैं। फिर इंद्र के समान मानकर उनकी विनय करता हूँ, जिनको सुरा, नीकी और हितकारी मालूम होती है। इंद्र के समान ही सुरानीक अर्थात देवताओं की सेना हितकारी है, जिनको कठोर वचन रूपी वज्र सदा प्यारा होता है और जो 1000 आंखों से दूसरों के दोषों को देखते हैं। दुष्टों की यही रीति है कि वे उदासीन, शत्रु अथवा मित्र किसी का भी हित सुनकर जलते हैं। यह जानकर दोनों हाथ जोड़कर यह जन प्रेम पूर्वक उनको विनय करता है। मैंने अपनी ओर से विनती की है, परंतु वे अपनी ओर से कभी नहीं चूकेंगे। कौवों को बड़े प्रेम से पालिए, परंतु वे कभी मांस के त्यागी नहीं हो सकते। अब मैं संत और असंत दोनों के चरणों की वंदना करता हूँ। दोनों ही दुख देने वाले हैं, परंतु इनमें कुछ अंतर कहा गया है। जो मुख्य अंतर है वह यह है कि संत तो बिछुड़ते समय प्राण हर लेते हैं और दूसरे मिलते समय दारुण दुख देते हैं। अर्थात संतों का बिछुड़ना मरने के समान दुखदायी होता है और असंतों का मिलना। संत और असंत जगत में एक साथ पैदा होते हैं। एक साथ पैदा होते हैं। कमल और जोंक की तरह उनके गुण अलग अलग होते हैं। जिस प्रकार कमल दर्शन और स्पर्श से सुख देता है, जोंक शरीर पाते ही रक्त चूसने लगता है। धन्यवाद। जय श्री राम।